श्री गणेशाय नमः। मैं रानी सिंगल, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी कहानी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही होती हैं। वहां पर शाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग जाती है और वह तुरंत मर जाता है। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो जाती है और वह बोलती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि मैं तुम में से कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होके मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है। भाईली मतलब सहेली है। वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गऊ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गऊ माता बहुत सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। गऊ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। और बातें करते करते शाहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बहुएं कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उंजमन करियो, उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई। घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियाँ आपस में कहने लगीं
कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आईं और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी है। शाहू माता जैसे साहूकार के बेटे की कोक खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार के बहुओं की कोक खोलती जाना। बोलो होई माता की जय।